हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस एंड मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है कि क्लच सिस्टम। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे गाड़ी में क्लच सिस्टम कैसे काम करते हैं, क्लच का क्या जरूरी है गाड़ी में, तो और क्लच का जितना सारे क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इस वीडियो से। क्लच सिस्टम में जाने का पहले हमको ये जानना वो जरूरी है, क्योंकि हम इनिशियल लेवल से अगर सोचा जाए तो बिना क्लच के गाड़ी चल सकते क्या, तो ये अगर सवाल मन में आए तो बिल्कुल हाँ, बिना क्लच के गाड़ी चल सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशन भी है। बिना क्लच के गाड़ी बोले तो गाड़ी आप चला सकते हैं, जैसा स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी तुरंत चलने लगेगा। और अगर आप गाड़ी चल रहे हैं तो उसी कंडीशन में अगर आपको ट्रांसमिशन सिस्टम है तो ट्रांसमिशन सिस्टम में आप गियर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि गाड़ी काफी लोड कंडीशन में रहता है जब गाड़ी रोड पे चलता है। और मेन समस्या यह कि गाड़ी को अगर रोकना है तो आपको इंजन शट डाउन करना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी को आप रोक सकते हैं। तो क्लच का मेन फंक्शन ये है कि इंजन से जो पावर आपको ट्रांसमिशन तक जा रहा है वो रास्ता को ब्रेक करने यानी पावर को इंगेज और डिसएंगेज करने के काम जो है वो क्लच मैकेनिज्म करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लच का जो इंगेज और डिसएंगेज कब करना पड़ता है। तो क्लच इंगेज और डिसएंगेज करने के लिए काफी सारे कंडीशंस है। वो फास्ट है कि जैसा आप इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल इंजन का टॉर्क जो है बहुत ही कम रहता है, तो उसी कंडीशन में अगर आपको ट्रांसमिशन गियर में है यानी फर्स्ट या सेकंड गियर या थर्ड गियर में कोई भी गियर में अगर आप ट्रांसमिशन सिस्टम है तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम से इंजन को पावर जो है वो अलग करने के लिए क्लच आपको दबाना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी का जो पूरा लोड है वो इंजन के ऊपर आ जाता है तो इंजन स्टार्ट नहीं हो पाता है। देन है अगर गाड़ी चल रहा है तो उसी कंडीशन में अगर आपको गियर चेंज करना है तो उस समय आपको क्लच दबाना जरूरी होता है, क्योंकि जैसा कोई भी गियर में है गाड़ी और देन उससे शिफ्ट करना चाहे दूसरा गियर में तो उस समय क्लच दबाना जरूरी है, नहीं तो आपको गियर के ऊपर जो लोड रहता है अंदर वो जो गियर शिफ्ट जो होगा वो बहुत स्मूथ नहीं होगा, बहुत रफ होगा। उसमें क्या होता है गियर टूट भी सकते हैं, नहीं तो शेफ्ट टूट भी सकते हैं। गियर शिफ्टिंग के समय में हमको क्लच दबाना जरूरी है। और नेक्स्ट है पावर को कब डिसएंगेज करना पड़ता है, वो है आपको ब्रेकिंग के समय में। जैसा आप गाड़ी को ब्रेक लगा रहे हैं, क्योंकि इंजन तो कांस्टेंट चालू है, वो कांस्टेंट पावर आपको प्रोड्यूस करके फ्लाईव्हील तक पहुंचा है, बट फ्लाईव्हील से ट्रांसमिशन तक पावर को डिसएंगेज करना पड़ता है जब आपको ब्रेकिंग करते हैं। ब्रेकिंग कंडीशन में क्या है, इंजन चलता है बट आपको व्हीकल रुक जाता है, उस समय क्या है क्लच दबा के आपको पावर को डिसएंगेज करना पड़ता है। ऐसा काफी सारे काम रहता है जिसके लिए आपको क्लच दबा के पावर को इंगेज और डिसएंगेज करना पड़ता है। तो इंगेज और डिसएंगेज में प्रोसीड्यूर में जितना सारे कंपोनेंट है वो मेन कंपोनेंट है कि एक है फ्लाईव्हील जो इंजन में फिट होता है, वो है क्रैंकशाफ्ट के साथ फ्लाईव्हील फिट होता है। तो जैसे क्रैंकशाफ्ट घूमता है तो फ्लाईव्हील कांस्टेंट यानी इंजन जैसा रनिंग होता है तो फ्लाईव्हील कांस्टेंट उसी आरपीएम में चलते हैं। देन फ्लाईव्हील के बाद आता है आपको मेन कंपोनेंट है क्लच प्लेट या क्लच डिस्क, जो एक फ्रिक्शनल डिस्क होता है जिसमें आपको बाहर दोनों तरफ फ्रिक्शनल डिस्क रहता है और अंदर जो है क्लच का हब रहता है जहां पे आपको ट्रांसमिशन का इनपुट शाफ्ट जो है वो स्प्लाइन में बैठते हैं। देन क्लच प्लेट के बाद आता है प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट का काम ये है कि जितना मैक्सिमम हो सके क्लच प्लेट के ऊपर एक्सियल फोर्स दबाना है, यानी क्लच प्लेट के ऊपर इतना फोर्स दबाना है जब इंजन हाई टॉर्क में चलते रहेगा उसी समय क्लच प्लेट जो है वो आपको फ्लाईव्हील के साथ अच्छी फ्रिक्शन मिले। तो अगर बराबर आप प्रेशर प्लेट उसको नहीं दबाएगा तो फ्रिक्शन लॉस हो जाएगा, लॉस होने से इंजन में जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको ट्रांसमिशन तक बराबर पहुंचेगा नहीं, कम पावर पहुंचेगा, क्लच स्लिप हो जाता है। तो ये हो गया आपको प्रेशर प्लेट। देन प्रेशर प्लेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए आ जाता है प्रेशर स्प्रिंग रहता है, और प्रेशर स्प्रिंग के साथ आपको रहता है क्लच कवर, जो कवर के अंदर प्रेशर स्प्रिंग रहता है जो प्रेशर प्लेट के ऊपर एक्सियल फोर्स जो है वो क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद आता है आपको विड्रल बेयरिंग। रिलीज बेयरिंग के काम क्या है, आपको जस्ट हमको क्लच जब दबाना है तो उस कंडीशन में जैसे रिलीज बेयरिंग के ऊपर हम लोग फोर्स दबाएंगे, रिलीज बेयरिंग क्या करेगा आपको फिंगर के ऊपर फोर्स दबाएगा और प्रेशर प्लेट ऐसा पीछे तरफ फोर्स हो जाएगा तो क्लच प्लेट फ्री हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स आएंगे। तो ये हो गया आपको 4 या 5 जो है मेन कंपोनेंट। तो इसका एक फंक्शन में हम लोग आते हैं। फंक्शन में क्या है, ये आपको फ्लाईव्हील है जो इंजन का क्रैंकशाफ्ट के साथ फिट रहता है। फ्लाईव्हील में दो लिटिल पार्ट जो है क्लच प्लेट का वो है आपको फेस प्लेट रहता है
और फेस प्लेट के साथ एक और पार्ट रहता है, वो है पायलट बेयरिंग। ये जो गियर बॉक्स के इनपुट जो शेफ्ट है उसके एक्सियल प्ले या जैसा गियर शिफ्ट करते हैं या क्लच जैसे एंगेज करते हैं उस समय जो वाइब्रेशन होता है वो शेफ्ट का एंड तक वाइब्रेशन जो रहता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पायलट बेयरिंग रहता है। पायलट बेयरिंग के ऊपर आपको इनपुट शेफ्ट का जो एंड पोर्शन है वो फीड होता है। देन फेस प्लेट रहता है। फेस प्लेट इसलिए रहता है फ्लाइल वायर आउट ना हो जाए इसके लिए फ्लाइल के ऊपर एक फेस प्लेट रहता है, उसके ऊपर ही क्लच का प्लेट जो है वो घूमता है या फ्रिक्शन होता है ताकि हमको फ्लाइल नुकसान ना हो जाए। अगर फेस प्लेट और हो जाएगा तो हम लोग इजिली फेस प्लेट को चेंज कर सकते हैं। देन आता है क्लच प्लेट। क्लच प्लेट जैसा मैंने बताया दोनों तरफ वायर प्लेट रहते हैं जो फ्रिक्शनल के लिए ये दोनों पोर्शन टच है। अभी ये क्लच इंगेज कंडीशन में है, ये क्लच इंगेज कंडीशन में है। तो इंगेज कंडीशन में देख रहा है फ्लाईव्हील के साथ क्लच प्लेट जो है बिल्कुल अटैच है। तो एक क्लच प्लेट होगा। क्लच प्लेट के बाद आता है आपको प्रेशर प्लेट। ये जो ब्लैक कलर के देख रहे हैं ये है प्रेशर प्लेट। जैसा मैंने बताया जो क्लच प्लेट को जितना ज्यादा हो सके एक्सियल जो फोर्स है वो क्रिएट करे ताकि ये जो क्लच प्लेट फ्लाईव्हील के साथ अच्छा फ्रिक्शन मिले। और ये प्रेशर प्लेट जो है प्रेशर प्लेट को प्रेशर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे प्रेशर स्प्रिंग जो है ये प्रेशर स्प्रिंग रहता है। लाइट कमर्शियल व्हीकल, हेवी कमर्शियल व्हीकल उसमें अलग अलग हिसाब से प्रेशर स्प्रिंग का जो है वो उसका लोड कैपेसिटी रहता है और क्वांटिटी कितना रहता है, किसी में 8 रहता है, किसी में 10, किसी में 12, इसी हिसाब से होता है। और यहाँ पे रहता है आपको फिंगर और फिंगर के ऊपर आपको फीड होता है रिलीज बेयरिंग। तो एक इंगेज कंडीशन में है इसीलिए आपका जो प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट और ये जो फ्लाइल है तीनों बिल्कुल अटैच है, तीनों के अंदर बिल्कुल गैप नहीं है। सो जैसा हमारा फ्लाइल ऐसे घूमने लगेगा तो उसी कंडीशन में जैसा फ्लाइल घूमेगा तो फ्लाइल के साथ ये अरेंजमेंट फीड है वो आपको क्लच कवर भी घूमने लगेगा। और क्लच कवर के अंदर स्प्रिंग लोडेड जो प्रेशर प्लेट है, प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट के ऊपर कंटिन्यू प्रेशर दब क्रिएट करके रखे। तो रखने से क्या होगा आपको फ्लाईव्हील, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट ये जो सारे अरेंजमेंट है एक साथ ही ऐसा घूमने लगेगा अगर क्लच इंगेज कंडीशन में है। तो अगर हमको गियर चेंज करने की जरूरत पड़ा तो जैसा फर्स्ट से सेकंड गियर या सेकंड से थर्ड गियर डालना है तो उसी कंडीशन में क्या है क्लच हमको डिसएंगेज करना पड़ेगा। डिसएंगेज करने के लिए अलग से मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म लेकर आगे वीडियो में आएंगे। बट क्या है ये जो विड्रॉल बेयरिंग जो है विड्रॉल बेयरिंग के ऊपर या आपको रिलीज बेयरिंग जो है वो रिलीज बेयरिंग के ऊपर हमको फोर्स क्रिएट करना है। जैसा हम लोग रिलीज बेयरिंग के ऊपर फोर्स क्रिएट करेंगे, फोर्स क्रिएट करने से ये फोर्स जाएगा आपको जो फिंगर है यहाँ पे प्रेशर प्लेट का अंदर जो फिंगर है, जैसे यहाँ पे फिंगर देख रहे हैं एक एंगुलर फिंगर है यानी एंगुलर कंडीशन में है जब क्लच इंगेज कंडीशन में है। तो यहाँ पे जैसा हम लोग रिलीज बेयरिंग को प्रेशर क्रिएट किया, रिलीज बेयरिंग को प्रेशर क्रिएट करने से यहाँ पे देखिए फिंगर बिल्कुल वर्टिकल हो गए यानी फिंगर अंदर दब गए। जैसा फिंगर अंदर दबेगा ये जो प्रेशर प्लेट का कंडीशन ऐसा था वो प्रेशर प्लेट इस तरफ हल्का मूव हो जाएगा, इस तरफ हल्का मूव हो जाएगा। मूव होने से क्या होगा ये जो क्लच प्लेट था क्लच प्लेट के ऊपर जो एक्सियल फोर्स दबा के रखा था क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील में, तो वो जैसा प्रेशर प्लेट पीछे चले जाएगा तो क्लच प्लेट भी आपको फ्लाईव्हील से फ्री हो जाएगा। देखिए ये फ्री होने से यहाँ पे आपको गैप दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, यहाँ पे भी गैप दिख रहा है। तो क्या होगा उसी कंडीशन में इंजन तो यानी फ्लाइल तो अपना मोशन में घूमते रहेगा बट क्लच प्लेट फ्लाइल के साथ फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। फ्रिक्शन नहीं मिलने से पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं होगा। पावर सप्लाई नहीं होगा तो यानी इंजन के साथ जो ट्रांसमिशन है वो पावर सप्लाई बिल्कुल डिसएंगेज हो गया। जैसा हमारा रिक्वायरमेंट जो था वो पूरा हो गया। पूरा होने के बाद क्या होगा हम लोग फिर यहाँ से फोर्स हटा देंगे, यहाँ पे फोर्स हटा देंगे तो स्प्रिंग लोड के कारण आपको फिंगर जो है फिर ऊपर तरफ यानी प्रेशर प्लेट फिर इस तरफ आगे तरफ ऐसा मूव हो जाएगा। मूव होकर फिर आपको क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। करने से जैसे क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट तीनों अटैच हो जाएगा और फिंगर ऐसा अपना पोजीशन में चले जाएगा। तो ये हो गया इंगेज और डिसएंगेज के जो मूवमेंट रहते हैं ये है। आगे वीडियो में बताएंगे जो क्लच कितना प्रकार की होते हैं, प्रेशर प्लेट कितना प्रकार की होते हैं। आप देखे होंगे कार सेगमेंट में जो प्रेशर प्लेट रहता है वो फिंगर मल्टी फिंगर रहता है यानी ऐसा रिंग टाइप फिंगर, काफी सारे फिंगर एक साथ रहते हैं। तो कुछ सवाल ये भी होता है
हेवी कॉमर्शियल व्हीकल्स में ऐसा 3 या 4 फिंगर वाला क्लच प्रेशर प्लेट मिलता है, या लाइट व्हीकल्स में ऐसा मल्टी फिंगर की होते हैं। हर एक चीज का अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग कारण है। तो हमारे चैनल में आपको यही सिखाने जाते हैं जो हर एक चीज का डेफिनेशन क्या है, क्यों गाड़ी में फिट किया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बस जरूर बहुत जल्दी पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।